श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते कराम्। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करवान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बोढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाज। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। पूर्व उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। उपरांत प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय लाखों लोगों के प्रदर्शक मार्गदर्शक और जिनकी कृपा से इनके आशीर्वाद से हम सभी इस उपदेशक महाविद्यालय में रह करके अध्ययन कर पा रहे हैं। ये पवित्र वातावरण आनंदधाम आश्रम जहाँ हम सभी रह पा रहे हैं, ऐसे परम पूज्य परम आदरणीय नित्य वंदनीय महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपरांत व्यास सभागार में उपस्थित अनुपस्थित जितने भी हमारे गुरुजन हैं सभी को सभी के चरणों में प्रणाम। समुपस्थित मेरे सभी अनुज अग्रज भाइयों को जय सिया राम। सभी को हरिओम। आइए दो बार भगवान नाम के साथ जुड़ते हुए और उसके बाद हम सभी आज के सत्र में जहाँ से कल हमने चर्चा समाप्त की थी वहीं से फिर हम सभी आज की चर्चा में जुड़ेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय रा
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कल हम सभी जो चर्चा कर रहे थे, हम सभी चर्चा कर रहे थे सत्संग क्या है, सत्संग की महिमा क्या है। ये मानव शरीर मिला है, मानव झोला मिला है, परमात्मा ने अगर कृपा की है तो वो मिला है इसलिए ताकि हम सेवा कर सकें, धर्म कार्यों को कर सकें। हम प्रभु से प्राप्त जो शरीर है, जो मिला है, उसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना के साथ उसको हम सब में खर्च कर सकें, इसलिए परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की है। शरीर माध्यम कल धर्म साधनम, कल हम सभी कर रहे थे चर्चा। गोस्वामी जी ने भी कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। इस संसार में दूसरों का हित करने समान और कोई दूसरा धर्म है नहीं, और दूसरों का अहित करने के समान और कोई अधर्म नहीं है। और ये शरीर मिला है तो केवल धर्म करने के लिए मिला है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जब से ये शरीर मिलता है तब से कुरु 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 शुरू हो जाता है। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये मत करो, कुछ ना कुछ मतलब चलता ही रहता है। बचपन में बच्चों को भी बताया जाता है कि बेटा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो कुछ ना कुछ शुरू ही रहता है। और मनुष्य जो शरीर है, ये बिना कुछ ना कुछ कार्य किए बिना एक क्षण रह भी नहीं सकता। ये भी है, नहीं कश्चित क्षण विजात दुष्कृत्य कर्म, रह ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो जब से शरीर मिला है, तब से जब से ये शरीर धारण किया है, तब से गुरु गुरु कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर भी खेती हो रही है। क्षेत्र अर्थात के काय की खेती हो रही है, धर्म की खेती हो रही है। और जैसा बोओगे वैसा ही उसको काटोगे। बोया बाजरा और सोचोगे आपकी गेहूं काटे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो बोओगे वही पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसे ही उसका फल मिलेगा। तो यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है। और इसमें कौरवी और पांडवी वृत्ति जो है, उसके बीच में नित्य निरंतर युद्ध चल रहा है। दासरथी वृत्ति, दशाननी वृत्ति। कौरवी वृत्ति अर्थात जो कौरव हो गए, पांडवी वृत्ति अर्थात पांडव, उनके बीच में चल रहा है संघर्ष। दासरी अर्थात राम जी और दाशरथी, और दशाननी अर्थात रावण, इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। और जो राम की विचारधारा है वो है समर्पण की, और सामने है दशाननी विचारधारा। उसकी क्या विचारधारा है? उसकी विचारधारा है अपहरण की। जाते हैं हम मंदिरों में, कहलाते हैं हम राम भक्त, लेकिन काम हमारे रावण के होते हैं। क्योंकि भोग और अपहरण, यही हमारे जीवन में केवल ये दो चीजें ही महत्व रखती हैं। भोग हो गया खाओ पियो,
और मजे करो, और उसके लिए चाहिए बेईमानी से कमाओ। चाहे चोरी करो, जो भी करो, यह अपहरण हो गया। अब अगर विचार करके देखें तो इसके सिवा जीवन में चलता क्या है? और तो हम किसके अनुयायी हुए? राम की हुए कि रावण के अनुयायी हुए? और ये करते करते भले ही ना आप कितना भी कमा लो, आप जितना भी आप कुछ भी कर लो, प्राप्त कर लो चाहे जो, लेकिन शांति नहीं दे सकती वो चीज आपको कभी भी। लोगों के पास होता है, बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है उनके पास, लेकिन जीवन में शांति नहीं होती है। लड़ाई झगड़े, कुछ न कुछ। बहुत बड़े अगर व्यापारी हैं तो कुछ व्यापार में दिक्कत है, उसमें शांति नहीं है। तो कुछ न कुछ जीवन में ऐसा चलता रहता है कि जिसके कारण व्यक्ति अशांत रहता है, शांति नहीं होती जीवन में। और रावण के पास सब कुछ था लेकिन शांति नहीं थी, इसीलिए उसने राम की शांति को चुराया, अर्थात सीता जी का अपहरण किया। क्योंकि सीता जी शांति का प्रतीक है। शांति सीता समानीता राम विराजित। रामायण में 2 भाई बहन हैं, और ऐसे हैं जिसमें बहन चाहती है राम को और भाई चाहता है राम की पत्नी को। देखो ये बड़ी विचित्र बात है। बहन राम को चाहती है और भाई राम की पत्नी को चाहता है। बहन चाहती है कि राम उसका पाणी ग्रहण करें, और रावण चाहता है कि सीता उनकी हो जाए। अब ये विचित्रता देखो, वास्तव में अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलकर उन दोनों को अलग करना चाहते हैं। रावण सीता को अपनाना चाहता है और शूर्पणखा राम को अपनाना चाहती है। और देखा जाए तो किसी की शांति को छीनकर स्वयं कभी शांत नहीं हो सकते आप। किसी के सुख को छीनकर आप चाहेंगे स्वयं सुखी हो जाए तो सुखी नहीं हो सकते। रावण ने सरल राम को छला और सीता का हरण किया, लेकिन सीता जी रावण की नहीं हो पाई। जानकी तो हो नहीं सकी उसकी, और उसकी जान पर और आप बताएंगे। लंक महागठबंधन विकंद समुद्र की खाई बनाए रही है, रावण राज को और अकाज को विनाशन काल की बुद्धि गई है। तो सीत हरि हरि खोज हनि हनि, रावण की क्या बुद्धि गई है। कभी गंग कहे सुनसा अकबर, राज की जीव की हानि भई है। सत्ता भी खोई, जान भी गवाई रावण ने। दूसरे की शांति को अगर छीनोगे तो ऐसा ही होगा। स्वर्ण मृग में राम को तो नहीं ललचा पाया, लेकिन सीता जी को उसने ललचाया। और संपत्ति, पैसा, सुख, ये थोड़ा स्त्री को ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है। यदि पुरुष नीति से, ईमानदारी से अगर कमाता भी हो ना, और अगर पत्नी अच्छी ना हो, क्या ईमानदारी में रखा हुआ है? बगल वाले को देख रहे हो, बढ़िया कैसे मकान बन गया है उसका, उसके बच्चे देखो बढ़िया स्कूल में जाते हैं। वास्तव में जल तो रही है वो कि बगल वाले के घर में इतना अच्छा पहन कैसे रहे, उसकी पत्नी अच्छा पहन रही है कपड़ा। अपने पति से अगर पत्नी ऐसी है तो यही बोलेगी कि आप पहले को 90 के दशक का स्कूटर चला रहे हैं, उसके देखो घर में गाड़ी है। और हमसे बाद में उसने कार्य स्टार्ट किया था, शुरू किया था, प्रारंभ किया था, और हमसे आगे निकल गया, और आप लोग ईमानदार बने फिरे हो।
व्यक्ति ऑफिसर है, ईमानदार है, लेकिन पत्नी अगर अच्छी नहीं है तो परेशान ही करेगी। यही कहेगी कि अब आजकल हरिश्चंद्र का जमाना नहीं, ज्यादा हरिश्चंद्र मत बनो, बगल वाले को देखो और कमाई में लगो। तो रावण को पता है कि राम तो स्वर्ण में नहीं डल जाएंगे, लेकिन सीता जरूर। इसीलिए मारीच को स्वर्ण का मृग बनाकर भेजा और सीता जी उनमें ललचाई। जिस राम के प्रेम में वह कनक भवन को त्याग कर और जंगलों में चली आई, जब वही सीता जी कनक में ललचाई तो कनक के भवन में कैद होकर रहना पड़ा। सोने की लंका में कैद है सीता जी, लेकिन वहां पर भी उनको शांति नहीं है। तो रावण ने सीता जी को अलग किया राम से, स्वर्ण में ललचाकर, और स्वयं को सीता जी ने दूर किया इसके चक्कर में, स्वर्ण के चक्कर में। क्योंकि राम जी को नहीं जाना चाहते थे, लेकिन माता सीता ने जबरदस्ती भेजा कि नहीं जाइए आप और इस मृग का वध करके और लेके आइए। सत्य संग प्रभु वध कर ले यानु चरम कहत वैदे। हे सत्य संग प्रभु आप जाइए और इस मृग का जो चर्म है वो लेके आइए, जिससे मैं कुटिया का श्रृंगार करूं। जब तक सीता जी राम को चाहती थी तब तक राम के पास थी, और जब राम से चाहने लगी तो राम से दूर हो गई। सोने की लालच थी तो सोने का हिरण छोड़िए, आपको पूरा सोने का नगर मिल गया। लालच बड़ी बेकार चीज है, बहुत बुरी चीज है। लालच के चक्कर में मनुष्य पता नहीं क्या से क्या कर जाता है। आजकल तो लालच के चक्कर में पैसों को देख के लोग एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं। लालच बड़ी बेकार चीज है, बहुत बुरी चीज है। और एक चीज और, ये तुलसीदास जी के हिसाब से, रामायण के हिसाब से, ये छाया सीता है, इसलिए सीता नहीं है। क्योंकि प्रभु को तो पता था, अंतर्यामी है, प्रभु को पता था पहले से। माता को उन्होंने पहले बता दिया था कि दुष्ट है, ये आ रहा है हरण करने के लिए, इसलिए तुम अग्निदेव के संरक्षण में चली जाओ। तो माता सीता तो अग्निदेव के संरक्षण में पहले से चली गई। ये छाया सीता थी जिनका हरण किया। जो सीता राजमहलों को त्याग कर अपनी सहनशीलता का परिचय देती हुई, केवल प्रभु को ही तो वनवास हुआ था, न लक्ष्मण जी को हुआ था, सीता जी को हुआ था, लेकिन सहनशीलता का परिचय देती हुई कनक भवन को त्याग कर और जंगलों में आ गई। वही सीता जी जब कनक में ललचाई तो कनक के महल में कैद होकर रहना पड़ा। और स्वर्ण की नगरी में रहकर भी सीता जी को बिल्कुल शांति नहीं है। इसीलिए लोग खूब पैसा कमाते हैं, सब कुछ कमाते हैं, जीवन में सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं होती। और शायद सुंदरकांड में कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष में जितने भी सभी सुख हैं उनको एक तराजू के पड़ेले में रख दिया जाए, और जो सुख सत्संग के एक क्षण का जो सुख है उसको दूसरे पड़ेले में रख दिया जाए, तो वो सत्संग का जो एक क्षण का जो सुख है वो भारी पड़ जाएगा। तो सत्संग की जो महिमा है वो अनंत है। तो मनुष्य को अगर मानव झोला परमात्मा ने प्रदान किया है तो उसको सत्संग का सहारा अवश्य लेना चाहिए, और धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। तो प्रभु से प्रार्थना कि सभी के जीवन में ये बात आए, ये बात उतरे,
लोग इस चीज़ को, अपने धर्म को समझ पाएं, हमारा धर्म है क्या इसको समझ पाएं और परमात्मा से जुड़ें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की इस कथा को, आज की वाणी को यही विराम देते हैं और आगे की चर्चा फिर अगले सत्र में हम सभी करेंगे। तब तक के लिए आइए 2 बार भगवान के नाम के साथ जुड़ते हैं और आज की वाणी में ही विराम देते हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले ही से कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती हैं दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुनकर हैरान हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि इसी मन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर मुझे रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर